बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 9 मई के साहनिया के बाद आज़ाद कश्मीर के दौरे पर गया और मैंने आज़ाद कश्मीर इसलिए चुना कि मैं देख सकूं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ और अफवाज पाकिस्तान की अमलाक और अफवाज पाकिस्तान पे जो हमले हुए तो मेरी फ़ौज किस हालत में है और मेरी फ़ौज क्या कर रही है। तो नाज़रीन, मैं आज़ाद कश्मीर की तरफ निकला मंगला डैम से होते हुए मीरपुर और मीरपुर से ज़िला कोटली और ज़िला कोटली से तहसील खुरटा और फिर मैं कंट्रोल रूम की उन सरहदों पर गया जिसका नाम पिंडुडेसर है, आखरा पोस्ट है और उसके बाद समानी है, चकसवारी है, भिम्बर के इलाके में भी गया। तो 4-5 दिन वहाँ मैं रहा और मैंने वहाँ पर सारी सूरत हाल देखी। तो बॉर्डर पे वो जवान मैंने देखे, वो बेटे मैंने देखे जो सरहदों की हिफाजत करते। तो मैं अब पाकिस्तान आया हूँ तो मैंने देखा कि जो 2013 के जहाज़ में बैठ कर इस पार्टी में आ रहे थे, आज उसी जहाज़ से वो छलांगे लगा रहे हैं। इब्रारुल हक अपने भाइयों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आज उसको पाक फौज याद आ रही है और सबसे ज़्यादा फितने वाले तराने वो गाता था और लोगों को जज्बात देता था। आज इब्रारुल हक को पाक फौज याद आ गई। उसका भाई भी पाक फौज में था, पहले उसको नहीं पता था, लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद जब ये सब चीज़ें सामने आ गई, इमरानी फितना सामने आया, तो अब उस जहाज़ से जो जहांगीर तरीन के जहाज़ में ये सब इकट्ठे थे, अब उस जहाज़ से इब्रारुल हक ने भी छलांग लगा दी। अली ज़ैदी, अगर इमरान खान पहला गेयर लगा के चलता था तो अली ज़ैदी खड़ी गाड़ी का ही चौथा गेयर लगा देता था। और उसने चंद दिन कबल कहा था कि मेरे बारे में अफवाहें आ रही हैं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, अगर मैं पार्टी छोड़ूँ तो मुझे यहाँ पे गोली मार देना। आज अली ज़ैदी भी पार्टी छोड़ गया, आमर कियानी वो भी पार्टी छोड़ गया, शीरी मज़ारी जिसका ये सारा फितना है और उसकी बेटी वो ईमान मज़ारी जो थानों में जाके और चौक चौराहों में पाक फौज को गालियां देती थी, और वो शीरी मज़ारी वो जिसको ख्वाजा आसफ वो क्या ट्रैक्टर चार्ली कहता था पाक फौज के खिलाफ, शीरी मज़ारी इतनी बकवास करती थी, आज वो भी इमरान खान का साथ छोड़ चुकी है। फवाद चौधरी एक ऐसा इंसान है कि जिसने इंतशार की इंतहा कर दी थी और आज 9 मई के वाक़े में इसका भी हाथ है। और पार्टी के वर्करों को यहां खड़ा करके उसने चलते जहाज से छलांग लगा दी। फयाज चौहान सूबाई वजीर था, इतनी बकवास करता था ना कि तौबा तौबा। आज फयाज चौहान भी, और मैं एक आपको बात बता दूं, ये फयाज चौहान जो है ना ये वादा मांगवा बनेगा। और फिर उसके बाद मलाइका बुखारी साहिबा जो वकील थी, और ये चंद दिनों की बात है, ये जनाब इस्लामाबाद की पुलिस इंस्पेक्टरों के ऊपर जनाब चढ़ दौड़ रही थी और इमरान खान की जनाब फ्रंट पेज पे थी। आज इसको 11 साल बेटा याद आ गया, आज इसको मामलात याद आ गए। 9 मई को ये फ्रंट पेज पे खेल रही थी। और उसके बाद फरदौस आशिक अवान तो पहले चली गई थी, और असद कैसर साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिन्होंने 2013 के इलेक्शन के बाद वजीर खजाना का चारा संभाला और पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क किया इस इंसान ने। और ये कहता था कि 40 रुपये लीटर तेल है, सरगोली में खड़े होके ना, यही कहता था ना। और ये पाकिस्तान को डुबोकर इसने भी जनाब वो बैरी बेड़े से छलांग लगाने की कोशिश कर दी, और चंद दिनों में आ जाएगा, ये करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वो जी खान साहब हो गई बात, चीफ जस्टिस से बात हो गई, अगर वो ना हमारी जमानत लेगा तो फिर ये होगा वो होगा। वो जमशेद, वो जो मुसर्रत चीमा और उसका खामद जमशेद चीमा, ये भी जनाब चलते जहाज से जनाब छलांग लगा दिया है। अब इसको बेटे का कैंसर याद आ गया, अब इनको जनाब वो सेहत याद आ गई, अपना याद आ गया जनाब। वो वर्कर किधर गए?
اور ایک بندہ رہ گیا ہے، جمشید دستی. وہ کبھی سہراؤ میں باتیں کر رہا ہے، کبھی کہیں سے وہ ویڈیو کر رہا ہے. جمشید دستی صاحب آپ بھی باز آ جائیے. میں کشمیر میں جا کے کنٹرول روم کے اوپر بارڈر پہ ان فوجیوں کو دیکھ کے آیا ہوں. بالکل صحیح کیا ہے آرمی چیف نے، سید عاصم منیر شاہ صاحب نے، کہ یہ ملٹری کورٹ جو انہوں نے چلائی ہے نا، اس میں جو معاملات ہوں گے یہ بالکل صحیح ہے. گھر کے اختلاف، سیاست میں اختلاف، سب کچھ چلتا ہے، آزادی رائے چلتی ہے، لیکن جو کام ہندوستان نہ کر سکا، جو انڈیا کی فوج نہ کر سکی، اور 1965 کی جنگ میں وہ تو جم خانہ کلب میں چائے پینے آ رہے تھے، وہ نہ آ سکے. میجر عزیز بٹی وہاں سیسا پلائی دیوار بن گیا. اور یہ غداروں نے، انہوں نے جناب 9 مئی کو وہ کر کے دکھایا. یہ کس کی انگلیوں پہ ناچ رہے تھے، اس کا جواب دینا پڑے گا. میری اداروں سے گزارش ہے، یہ جو پریس کانفرنس کر کے نا اپنی جان چھڑا رہے ہیں، خدا را ملک کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، امیج خراب ہوا ہے، پاک فوج کا اتنا بڑا امیج خراب ہوا ہے. میں جو بارڈر پہ جناب اوپر چوٹیوں پہ کھڑے وہ فوجی ہیں، میں افواج پاکستان کے جو سربراہان ہیں، ذمہ داران سے، ان سے بھی گزارش کروں گا، اور پاکستان کے وہ قانون کے ادارے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اب آپ نے جو ہے نا، ان کی معافی تلافی نہیں ہونی چاہیے. اگر آج آپ نے ان کو معافی تلافی دے دی تو پھر حقیقی پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. میں اداروں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو کٹہرے میں لے کے آؤ اور ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے ان سے، اور قوم کو بتانا ہے جتنا نقصان ہوا ہے. اداروں سے میری گزارش ہے کہ وہ سامنے لے کے آئیں اور پھر خزانے میں ان سے ایک ایک پائی لیں. بلکہ جو مقروض کیا ہے نا اس ملک کو، وہ ابھی وہ مسرت چیمہ کہہ رہی تھی نا، جمشید ہمارے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ان سب کے پاس بہت ہے، بہت کچھ ہے. اب میری پاکستانی قوم سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپیل کریں اداروں سے کہ ان کو گھروں سے باہر نکال کے سڑکوں پہ لے آئیں، اور ان کی جتنی املاک ہیں، جتنی ان کے پاس ہیں اثاثہ جات، سب کو آپ نے جناب بیچ کر پاکستان کا قرضہ اتارنا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. میں اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاک فوج اور پاکستان کے ادارے جو قوم ملک کی خدمت کر رہے ہیں، پائندہ باد.